हाँ जी, तो 10th क्लास आपका मैथ्स का जो लास्ट चैप्टर चल रहा था दैट वाज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। एक मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने करा क्या-क्या है, ठीक है? आपने इस चैप्टर में करा क्या-क्या है? प्रोबेबिलिटी में बेटा एक आपने कार्ड्स वाली कैटेगरी खत्म करी कि 52 पत्ते होते हैं ताश में, ठीक है? एक आपकी डाइस वाली कैटेगरी थी, सिंगल डाइस और डबल डाइस वाली। 2 कैटेगरीज़ थी, एक सिंगल डाइस वाली और एक 2 डाई वाली। एक आपने इसमें कैटेगरी करी कॉइन वाली, उसमें हमारे पास तीनों है। एक बारी टॉस करना, 2 बारी टॉस करना है, 3 बारी टॉस करना। एक इसमें ईयर वाली कैटेगरी बड़ी फेमस है, जो मशहूर कैटेगरी है। कॉइन जैसी सेम कैटेगरी आपकी चाइल्ड वाली की, बच्चे, एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो बॉय गर्ल क्या सिनेरियो बैठेगा। और एक रैंडम कैटेगरी है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। थोड़े उस दिन हमने एक आपको मैंने काउंटिंग ट्रिक सिखाई थी जिसमें कुछ कार्ड वाले नंबर बताए थे कि कैसे क्या उसमें चलता है, ठीक है? तो इसका एक तो ध्यान रखिएगा। एक क्विक रिकैप इसके लिए फटाफट सुनना है, इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। इसकी फटाफट से एक रिवीजन करते हैं, खत्म। वैसे सारा आपका हो गया, एक जल्दी से सुन लेना सारे के लॉजिक्स क्या है, जल्दी जल्दी से। इधर देखो फटाफट से। अगर मैं बात करूं कार्ड्स वाले की, हमारे पास ताश के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं बेटा। कितने कार्ड होते हैं? 52। कार्ड्स की ट्रिक क्या है? अपॉन टू करते जाओ। क्या करते जाओ? अपॉन टू। 52 का आधा करो, क्या आएगा? 26 पत्ते एक तरफ, 26 पत्ते एक तरफ, 26 कार्ड, 26 कार्ड्स। अब फिर अगेन आधा करो। अभी है क्या 26 26 का? बेटा 26 होते हैं रेड कलर के कार्ड्स और 26 होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड्स ताश में। दोबारा प्रोबेबिलिटी की ट्रिक क्या है? हाफ हाफ करो। 26 का आधा करो, क्या आएगा? 13 13, 13 13, 13 13। तो बेटा ये क्या सिनेरियो है? 13 होते हैं बेटा आप पे हार्ट के कार्ड्स, 13 आर डायमंड का कार्ड, 13 आपके क्लब के कार्ड होते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे वाली पत्ती होती है, और 13 आपके होते हैं स्पेड के, ये थोड़ी पॉइंटेड सी पत्ती होती है, ठीक है? क्या होता है? 13 आप पे हार्ट्स होते हैं, 13 आप पे डायमंड होते हैं बेटा, 13 आर क्लब्स एंड 13 आर स्पेड्स। आपने ऑफलाइन में याद करो, रियल कार्ड से करा था हमने सारा लाइव डिस्कस कि भाई 13 ही हार्ट के थे, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेड। इसका मतलब हार्ट और डायमंड सिर्फ रेड में अवेलेबल होते हैं और आपके क्लब और स्पेड सिर्फ ब्लैक में। अगर बेटा मैं ताश में कार्ड्स की बात करूं, कार्ड्स का क्या सिनेरियो रहता है? हमारे पास वन नंबर नहीं होता, वन की जगह होता है एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 नहीं होता बेटा। वी हैव जैक, क्वीन एंड किंग। ये हमारे पास ताश में पत्ते रहते हैं, टोटल 13। 13 वेराइटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ताश में 52 पत्ते कैसे बनते हैं? ये 13 कार्ड्स 4 टाइम्स ईच आते हैं। हर पत्ता ताश में 4 बारी आता है, तो आपके टोटल 52 कार्ड्स का डेक कंप्लीट होता है। आगे कार्ड और सूट में बेटा फर्क होता है। ये होते कार्ड, सूट्स होती है शेप्स। सूट क्या होते हैं? सूट्स आर शेप्स, पहनने वाला सूट नहीं, साड़ी वाला सूट नहीं, शेप्स। तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार की शेप्स होती है। एक आपका हार्ट, एक डायमंड, एक आपका क्लब और एक स्पेड। 13 पत्ते इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, प्लस कर लो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, टोटल 52 पत्ते हमारे पूरे हो जाते हैं। जिन्हें समझ नहीं आया या किसी को ऐसा लग रहा भाई ये तो 104 हो गए, तो लेट इट बी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कार्ड नंबर 9, तो बेटा जो 9 नंबर का पत्ता होगा ना, हर पत्ता ताश में कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। तो 9 नंबर के ना 4 पत्ते होंगे। एक 9 होगा हार्ट वाला, एक 9 होगा डायमंड वाला, एक 9 होगा बेटा क्लब वाला, एक 9 का कार्ड होगा स्पेड वाला। इस तरीके से बनता है हमारा सारा सिनेरियो, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मुझे पता है आपने बहुत अच्छा है, पहले भी नोट करा हुआ है। एक और बात, एक छोटी सी बात रहेगी, फेस कार्ड क्या होता है बेटा? फेस कार्ड वो होते हैं जिन पे फेस बना होता है। फेस किस पे बना होता है जी? फेस बना होता है सिर्फ जैक, क्वीन और किंग पे। जैक पे, क्वीन पे और किंग पे शक्ल बनी होती है। तो अगर कोई पूछे फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड की वैरायटी 3 है। फेस कार्ड्स की वैरायटी 3 है, जैक का पत्ता, क्वीन का पत्ता और किंग का पत्ता। और हर पत्ता कितनी बार आता है? 4 टाइम्स ईच। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 12 पत्ते होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है इसमें बताओ? एक क्विक रिकैप कर रहे हैं क्योंकि इसका खतरनाक सा आपने टेस्ट देना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। नेक्स्ट, एक बार आपकी कार्ड्स वाली कैटेगरी जैसे ही खत्म हुई, कार्ड्स वाली कैटेगरी, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी। जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी बेटा, जैसे ही आपकी ये कैटेगरी खत्म होती है, नेक्स्ट कैटेगरी आप पे आ जाती है क्वाइन वाली। लगा लो चलो, क्वाइन। क्वाइन और चाइल्ड दोनों में सेम लॉजिक चलेगा। क्वाइन का क्वेश्चन है या बच्चे का क्वेश्चन है, लॉजिक सेम चलेगा, क्योंकि दोनों में दो ही केस होते हैं। क्वाइन है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चाइल्ड है तो भी दो ही केस है, या तो बॉय हो गया गर्ल होंगे। इसका एक फॉर्मूला है साफ सीधा, टू की पावर एन। कितने केसेस होते हैं टू की पावर एन? अगर बेटा एक कॉइन है, एक कॉइन है तो दुनिया को पता है यार एन की वैल्यू क्या होगी, वन। टू की पावर वन, दो ही केस होंगे, या वो हेड होगा या वो टेल होगी। इसमें तो पूछने वाली बात भी नहीं है। दो कॉइन्स में चार केस हो सकते हैं, कैसे पता लगा मुझे? टू की पावर एन यानी टू की पावर टू, फोर केसेस। फोर केसेस, या तो दोनों हेड या दोनों टेल, पहला हेड बाद वाला टेल, पहला टेल बाद वाला हेड। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ जी, मेन आपका जो क्वेश्चन बनता है वो होता है थ्री कॉइन का। या तो पेपर में बोले तीन कॉइन्स को उछाला या थ्री टाइम्स टॉस करा। कितनी बारी टॉस करा बेटा? तीन बारी टॉस करा। इसमें क्या सिनेरियो बनता है? पहले तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ केसेस, यही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। नंबर ऑफ केसेस है टू की पावर एन, यानी टू की पावर थ्री। टू की पावर थ्री सिक्स नहीं होता, टू की पावर थ्री मतलब टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि टू टू जो फोर टू जो एट। आप पे टोटल 8 केसेस आएंगे। इन 8 केसेस की ट्रिक आपको बताई थी, ट्रिक क्या है वो भी सुन लो। आप कैसे अपना पूरा चार्ट बनाओगे? 8 है ना, अपॉन टू करते चलो। 8 का आधा, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। क्या करा मैंने? 8 का आधा, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब दो कर, इसका 4 का आधा कर दो। 8 का आधा करा, 4 आ गया। अब 4 का हाफ करो, दो, दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल। अब दो का भी हाफ कर दो, टू का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन। एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल, हेड टेल। इसके अलावा कोई केस नहीं बनता जब एक कॉइन को तीन बार उछालो। या तो तीनों के तीनों हेड आ जाएंगे, पहले दो हेड तीसरा टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे आपके? टेल। कोई केस नहीं बनेगा इसके अलावा आपका। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके बेटा एटलीस्ट और एटमोस्ट के। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इतना तो आना ही चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम बेटा इतना तो आए, ज्यादा होगा तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोले एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 50% मार्क्स इन टेस्ट, कम से कम 50 आने चाहिए। ज्यादा आए तो अच्छी बात है, उससे कम आए तो फिर दिक्कत होगी आपको, आपको पता ही है। फिर एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, कम हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एट मोस्ट यू कैन टेक टू ऑफ्स इन अ मंथ, ज्यादा से ज्यादा आप महीने में दो छुट्टियां ले सकते हो। मेरी तरफ से ना लो, ज्यादा बेटर है, लेकिन ज्यादा ली उससे तो प्रॉब्लम। ये वाले दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार अपना ओरिजिनल रजिस्टर रेफर कर लेना, इसके लिए जो डाउट्स होंगे पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ जी, देन इसके अंदर आपका जो अगला टॉपिक चलता है इंपॉर्टेंट, दैट इज डाइस। डाइस में बेटा कितने केस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। डाइस में कितने होते हैं? 6 केसेस। मेरे ख्याल से दो बच्चे डाइस का जब टॉपिक हुआ था उसमें एब्सेंट थे, वीडियो ध्यान से देखना आपको समझ आ जाएगा। डाइस में 6 केसेस होते हैं, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या 6। तो डाइस का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। कैसे चलेगा फॉर्मूला? ध्यान से देखना, फॉर्मूला है 6 की पावर n। अब ये क्योंकि हमारा ऑफलाइन में 2-3 बार कवर हो चुका है, तो अगर किसी को करना हो ये वीडियो, आप जरूरी नहीं है कि शो ऑफ में 2x पे देखनी है, आप 0.75x पे भी वीडियो देख सकते हो स्लो के अंदर, जैसे आपको अच्छा लगे, एक बार, दो बार, तीन बार। फॉर्मूला क्या चलेगा हमारा? डाइस का भी दो तरह से क्वेश्चन आता है, वन डाइस या टू डाइस। हाँ, 10th क्लास में ट्रिपल डाइस का क्वेश्चन नहीं आने वाला। दो डाइसिस वाली गेम है या एक डाइस वाली गेम है। एक से ज्यादा डाइस को ना प्लूरल में डाई बोलते हैं, मरने वाला डाई नहीं, प्लूरल ऑफ डाइस इज डाई। एक डाइस फॉर्मूला होता है 6 की पावर एन, एन की जगह क्या लगेगा? वन। 6 की पावर वन यानी 6 केसेस, यार पता ही है, या एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या 6 आएगा। लेकिन दो डाई में केसेस देखना भी आप, फॉर्मूला होता है 6 की पावर एन, एन का मतलब दो डाइस है तो एन की जगह टू। 6 की पावर टू 12 नहीं होता बेटा, 6 इंटू 6 36 केस होता है। ये 36 केस याद रखने की ट्रिक है, इसका पूरा टेबल बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से।
आगे अगर हम चले इनका केस बनाने के लिए, डबल डाइस की ट्रिक क्या है, 2 डाई की ट्रिक क्या रहती है, क्या टेबल रहेगा, 6 इंटू 6 36 है ना, पहले 6 बार 1 लिख लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 बार 2 लिख लो, 2 2 2 2 2 2, 6 बार 3 लिख लो, 3 3 3 3 3 3, 6 बार ही 4 लिख लो, 4 4 4 4 4 4, 6 बार आप 5 लिख लो, 5 5 5 5 5 5, और 6 टाइम्स 6 लिख लो, 4 5 और 6। एक बार क्योंकि 6 नंबर आने वाले हमने 6 बार ही सारे लिखे, 6 बार 1, 6 बार 2, 6 बार 3, 6 बार 4, 6 बार 5 एंड 6 टाइम्स इज 6। उसके बाद इसके साथ में रैंडम लिखो, 1 2 3 4 5 6, सबके साथ में 1 2 3 4 5 6 लगा दो और ऐसे ब्रैकेट डाल लो, 1 2 3 4 5 एंड बेटा 6, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से आपका केस बन जाएगा, 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके 36 केस होते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। इसका मतलब रैंडमली कोई उठा लो, जैसे पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आया, बंदा कितने स्टेप्स चलेगा अपनी गिट्टी को, जी टोटल 7 चलेगा, क्योंकि डबल डाइस में ऐसे ही होता है ना, मान लो पहले पे 6 आया, दूसरे पे 3 आया, तो बंदा अपनी गिट्टी, अपनी जो गेम का वो पीस है, उसको कितने स्टेप्स आगे चलेगा, 3 स्टेप्स। इसका एक स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अच्छा, इसमें 2-4 बातें ऐसी सुन लो। डबलेट कौन होते हैं, जब दोनों पे सेम नंबर आए, डबलेट कौन होते हैं, ये बेटा डायगोनल डबलेट होता है, ये दिस इज योर डबलेट का डायगोनल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका ध्यान रखना कि ये डबलेट होती है, डबलेट मतलब जब दोनों पे ही सेम नंबर आ रहे हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। एक तो इसका ध्यान रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। और बेटा इसमें क्या लॉजिक आता है आपका, ईयर वाला, एक सेकेंड, और इसमें क्या लॉजिक आता है आपका, ईयर वाला, ईयर का। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ईयर के आप पे, एक आपका नॉर्मल ईयर, एक आपका लीप ईयर, एक आपका नॉर्मल ईयर, एक आपका लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, नॉर्मल ईयर में आपके होते हैं 365 डेज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 366 डेज। तो फिर हमने क्या करना जी, क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका, हमारे हर साल में ना 365 आप कैलकुलेट कर लेना, 52 हफ्ते पूरे कंप्लीट होते हैं, 52 वीक्स फुल कंप्लीट होते हैं हमारे, और एक दिन एक्स्ट्रा आता है, ये क्या बोल दिया जी, 52 वीक फुल कंप्लीट का मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन, तो 52 इंटू 7 करके देख लो, अदर्श रोना नहीं, 52 7 7 2 14, 7 5 35 प्लस 1 36, 364 डेज तो बेटा तेरे यही बनते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 365th डे होता है आपका। ऐसे आपके 365 डेज कंप्लीट होते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, 52 वीक्स तो कंप्लीट होने ही होने हैं, 52 वीक्स तो कंप्लीट होंगे ही होंगे जी। 52 वीक्स कंप्लीट मतलब 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 मतलब 364, प्लस कितने दिन फालतू बचे, 366 है तो 2 डेज एक्स्ट्रा, कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा, वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपके 366 डेज बनते हैं। क्यों बताया, क्वेश्चन करने के लिए बताया, स्क्रीनशॉट लो समझ आएगा। ट्रिक ध्यान रखना, क्वेश्चन आए पेपर में, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन खत्म कराऊंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53, अपनी पसंद का कोई भी डे बोल दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो लेट इट बी 53 संडे इन एन ईयर। ईयर मतलब नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल ईयर। 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, ईयर है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर के अंदर आपका, नॉर्मल ईयर ये होता है 52 हफ्ते तो पूरे होने ही होने हैं। 52 हफ्ते पूरे का मतलब समझते हो कि 52 बार संडे भी आएगा, 52 बार ट्यूसडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, 52 टाइम्स ही वेडनेसडे आएगा, 52 टाइम्स थर्सडे, 52 टाइम्स फ्राइडे, 52 टाइम्स सैटरडे, इस तरीके से।
तो बेटा अगर संडे की मैं 53 संडे की बात करूं, कोई भी साल हो, लीप हो या नॉर्मल हो, 52 टाइम्स तो वो आने ही आना है, वो तो श्योर ही है, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। एक दिन फालतू हो सकता है ना हफ्ते साल में अवेलेबल, तो वो जो वन एक्स्ट्रा डे है वो कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इट कैन बी संडे, इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, इट कैन बी वेडनेसडे, इट कैन बी थर्सडे, इट कैन बी फ्राइडे, इट कैन बी सैटरडे। 52 टाइम्स तो गिनना ही नहीं है कि वो तो पता आने ही आना है, वो एक एक्स्ट्रा दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो संडे की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संडे इनमें से एक दिन है, टोटल कितने दिन है 7, तो 1/7 रहेगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए सिंगल ईयर का, 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे, 53 थर्सडे, 53 सैटरडे, अगर नॉर्मल ईयर का है तो आंसर 1/7 आएगा। यही बेटा अगर एक क्वेश्चन बन जाए लीप ईयर का, तो आंसर आपको बताया था 2/7 आएगा। ऐसा क्यों? नॉर्मल ईयर में आंसर आएगा 1/7, लीप ईयर में आएगा 2/7। वजह बेटा लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 52 वीक तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। मेन गेम है उन 2 एक्स्ट्रा दिन की ना, और वो ये भी बात पक्की है कि वो 2 एक्स्ट्रा दिन जोड़े में होंगे। ये क्या बोल दिया जोड़े में, मतलब या तो वो पहला दिन अगर संडे होगा तो दूसरा फिर मंडे ही होगा, ठीक है, पहला ट्यूसडे होगा तो अगला वेडनेसडे ही होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी संडे मंडे का जोड़ा क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा है, इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, it can be Tuesday Wednesday, it can be Wednesday Thursday, it can be Thursday Friday, it can be Friday Saturday, या it can be Saturday Sunday। तो आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, कम से कम 2 जगह आ रहा होगा, संडे 2 बार आ रहा है, मंडे 2 बार आ रहा है, ट्यूसडे 2 बार आ रहा है, तो आंसर 2/7 आएगा, इसका ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में जो ऑनलाइन में आपको कार्ड्स काउंटिंग का लॉजिक बताया था, फॉर्मूला क्या है काउंटिंग के लिए, an is equal to a plus n minus 1 into b, an लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल अगर मैं बोलूं कार्ड्स हैविंग नंबर 4 2 17 आर प्लेस्ड, अब बच्चे कहेंगे 17 माइनस 4 जी ऐसे हमारा फॉर एग्जांपल 13 आ जाएगा, नहीं भाई एक बार चेक करते हैं, 4 5 6 डॉट 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 17 चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म a4, लास्ट टर्म an 17, डिफरेंस सबका एक, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकलेगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, 17 इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, 4 इधर आके माइनस होगा, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू 14। आपको कुछ और लग रहा था, है कुछ और, तो इसका एक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इसके टॉपिक्स है जिनका आप ध्यान रखना, और इसमें क्या लॉजिक आता है प्रोबेबिलिटी में वो भी सुन लो। प्रोबेबिलिटी की मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपके सारे लॉजिक्स कवर्ड हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ बेसिक बातें जो आपको एमसीक्यू वगैरह में काम आएंगी। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग अ गेम, ए एक गेम को जीत जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग इट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए उस गेम को हार जाएगा, 0.3। कैसे पता लगा भाई, या तो गेम ए जीतेगा या गेम ए नहीं जीतेगा, उसका टोटल 1 होने वाला है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, हारने की प्रोबेबिलिटी मुझे भी नहीं पता, ये 1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस 0.7, जिन्हें माइनस करना नहीं आता 1.0 माइनस 0.7, 10 माइनस 7 इज 3, और या 0 माइनस 0 0, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 0.3। एक तो इसका ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। एक और बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा 1 होती है क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो जो इवेंट होना ही होना उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ ईयर, 52 तो आने आने हैं, 53rd की बात होती है, तो वो तो 1 ही है कि 52 बार तो संडे आएगा ही भैया, वो तो 364 डेज में ही पूरा हो जाता है। और 2-4 क्वेश्चंस आपके बेसिक वाले कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है बेसिक बात ध्यान रखना, 2 अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में और का मतलब होता है दोनों, पहला केस भी दूसरा केस भी। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक, तो बेटा ताश में किंग आते हैं 4, जैक आते हैं 4, अगर क्वेश्चन है किंग और जैक तो हम 4 + 4 8/52 करेंगे प्रोबेबिलिटी, एक तो इसका ध्यान रखना।
ठीक है, दैट्स ऑल इसके अंदर।